हेल्प हो जाएगी बहुत ज्यादा। अब इसको अपने तरीके से बोलने की कोशिश करो। Yes, sir. Power banks provide a convenient way to keep your device charged. So, without needing a power outlet. So, power bank is an easy way to charge our devices without needing without needing a power outlet. हम्म। Okay, it help it help us to charge mobile phones, laptops, इट tablet. हेल्प्स अस, यहाँ पे ठीक है ना, इट हेल्प अस नहीं, इट हेल्प्स अस, Okay. It ये help बोलना है us. Yes, ना। it help us इट to. हेल्प्स, It आराम से helps. धीरे। हाँ It अब सही बना। helps. It इट helps us, हेल्प्स अस। हाँ। us to charge the mobile हम्म। phones, laptops, हम्म। tablet, हम्म। even Bluetooth devices. हम्म। ठीक है। एंड वेयर इट इज वेरी यूजफुल, इन द होम और आउटसाइड ऑफ द होम, Yes. वेयर इज इट यूजफुल, पावर बैंक, वेयर इज इट यूजफुल? We can, yes, we can carry the power bank. We can carry power banks in the office, um, public place, हम्म। market. Uh, हम्म। when we when we travels one place to another place. हम्म। 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 सर, और इसको कैसे बोलेंगे? अगर लाइट नहीं हो हमारे घर में, हम तब भी यूज कर सकते हैं। If we have a power cut, even then we can use that. Even, यस। even then, बावजूद इसके बावजूद भी, और डिस्पाइट भी कह सकते हो। Even यस। then we have we have we have power cut, power cut. Even then we have power cut. बीच में कोमा लगा दो। We यस। can use it. We can use it, and it helps us to connect without electricity. एंड इसके साथ बहुत सारी लाइंस जोड़ सकते हो सिमरन, मैं आपको तरीका बता। इसके साथ क्या है, आप ये कह सकते हो दुनिया की कनेक्टिविटी हमारे साथ होती है, हमारा नेट चलना चाहिए। और नेट किससे चलेगा? जब हमारे पास मोबाइल होगा, टेबलेट होगी, लैपटॉप होगा। तो यस। अगर हमारे पास हमारी खुद की सुविधा की चीजें हैं, तो हम ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पे भी हैं, तो वी कैन यस। यूज इट। अगर मुझे कोई कहे कि आप कैसे बनाओगे, तो मैं पहले दिमाग में एक स्टोरी बना लूंगा कि मैं यहाँ से दिल्ली तक का सफर कर रहा हूँ चंडीगढ़ से। यस सर। तो दिल्ली में क्या कि मैंने शताब्दी पकड़ी, तो वहां पे अगर वहां पे लाइट है ठीक है, नहीं तो मैंने अपना पावर बैंक चार्ज किया हुआ है, वो 10,000 mAh पावर का है। तो एमएएच के साथ को हम यूज करते हैं कितना। एमएएच का मतलब होता है मिली एम्पेयर आवर्स। ठीक है, मिली एम्पेयर आवर्स के हिसाब से हम इसको करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है कि हम ट्रेन, इवन देन वी आर सिटिंग in the train, we can charge our mobile phones. We are constantly on the move everywhere, like roaming, and also we can charge our set. We can keep, अभी keep का word आप बहुत अच्छा यूज कर सकते हो, बार बोला। We can keep charge our devices। ठीक है, देखो यस हटके है सर। ना ये, देखो आज का टॉपिक, क्योंकि ये किसी किताब में नहीं दिया हुआ पावर बैंक यस का। सर। ठीक है। अब यस सर। आप अब आप एक और बोलो कि पर्सनैलिटी क्या होती है। पर्सनैलिटी के ऊपर, पर्सनैलिटी, इसके ऊपर कुछ स्पीकिंग करो। पहले दिमाग से सोचो, आराम से बैठ के, कोई बात नहीं, हमारे पास हम बहुत टाइम देंगे अब। यस सर।
पर्सनैलिटी होता क्या है? सर एटीट्यूड, बिहेवियर। व्यक्तित्व। आ, यस सर। क्या बोलना बंद है, क्या व्यक्तित्व है उसका? ठीक है। व्यक्तित्व, यस सर। हम्म, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने आपको हमेशा एक चीज सिखाई है, सबसे पहले आपको डब्ल्यूएच फैमिली के अंदर यूज करना, डिफाइन। ठीक है। डेफिनेशन आ जाएगी इसमें, यस। डेफिनेशन। डेफिनेशन आ जाएगी, डेफिनेशन में आपको यहाँ पे भरना है। ये आपका, आपको वर्क दे रहा हूँ। उसके बाद इसके अंदर क्या घटक होते हैं, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। ये आपकी इतनी रिहर्सल करा दूंगा ना कि आपकी इंग्लिश अपने आप ही ठीक। बस तो पहले से तो बहुत बेटर हो चुकी है, अगर मैं पहले से देखूं, पहले की सिमरन यस देखूं सर। और अब की सिमरन देखूं, तो आप बोल लेते हो, बोल लेते हो आप। और तान्या भी बोल लेती है। बहुत अच्छा यस आपकी सर, उसकी परफॉर्मेंस तो, है। यस ठीक है। सर, उसकी तो और भी ज्यादा अच्छी हो गई है। हाँ। ठीक है। वो आप, और आपसे भी बोल लेते हो। हाँ। हाँ हाँ। क्या कह वो रहे हो? आपके साथ स्टार्टिंग से टच में रही ना, मतलब कभी भी वो नहीं हुई। आज आज भी मैंने इंस्टाग्राम में आप दोनों के लिए डाला, उसकी उसकी पोस्ट में मैंने कुछ लिखा है नीचे। तान्या की पोस्ट के नीचे तुम्हारे लिए भी लिखा हुआ था मैंने। अच्छा। हम्म। ठीक ठीक है। अच्छा। यस। अब कंपोनेंट्स आ गए। अच्छा, व्यक्तित्व के सिद्धांत, के सिद्धांत कहते हैं थ्योरीज। थ्योरीज क्या है हमारी इसकी, ये आपको भरना है। ठीक है। यस सर। और ओके, अब इसका प्रभाव क्या आता है, व्यक्तित्व का प्रभाव। प्रभाव क्योंकि व्यक्तित्व है क्या चीज, वो करती क्या एक्चुअल में, इंसान पे प्रभाव डालती है सामने वाले पे। इन्फ्लुएंस क्या होता है इसका? इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंसेस। व्यक्तित्व पर प्रभाव क्या पड़ रहा है उसका, लोगों पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है। और उसके बाद फिर इसका असेसमेंट क्या, मूल्यांकन करना, कि हाँ भाई, ये जो चीज है, व्यक्तित्व का मूल्यांकन कैसे होगा, आप कैसे उसको शो करोगे कि वो क्या, आपने क्या रीड की है, आपने क्या असेस किया। आपके सामने कोई बंदा बैठा हो, कब से पाँव हिला रहा है, ठीक है, एक पाँव से दूसरे, या अपने हाथ में पेन पकड़ के गोल गोल घुमाई जा रहा है, घुमाई जा रहा है, घुमाई जा रहा है। एक बंदा अपने पाँव से एक पाँव को ऊपर नीचे, जैसे म्यूजिक नहीं चल रहा होता, तो वो, तो एक व्यक्ति तब तुम्हारे ऊपर कुछ प्रभाव पड़ता है उस चीज के लिए, ये क्या कर रहा है बंदा, तुम नजर जरूर जाती है तुम्हारी, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, तुम्हारी नजर जरूर जाती है उसके ऊपर, ये कर क्या रहा है बंदा सामने वाला, है ना। तो सर। अब हाँ, अब एक एक चीज करके इसको भरनी है। क्या हिंदी में थोड़ी बता देता हूँ कि हमने करना क्या है। देखो, सबसे सबसे पहले तो आपको डिफाइन करना है कि, जैसे मैं कहता हूँ कि ये एक यूनिक सिम्टम्स होते हैं हर एक के अंदर, तुम्हारे अंदर भी कुछ यूनिक होगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी हंसी, तुम्हारी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है, कुछ और भी चीजें तुम्हें पता होंगी ज्यादा। ठीक है, पर जो मैंने नोट की है, ठीक है, तुम्हारा वे ऑफ टॉकिंग, तुम्हारा एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है, वो लोगों को आकर्षित करता है। ठीक है। और तुम्हारा जो व्यवहार है, तुम्हारा जो आपका बिहेव है, वो बहुत अच्छा है। ठीक है। और व्यक्ति, ये नॉर्मल बंदे के लिए भी हम इसको यूज करते हैं कि एक बंदा जो है, उसके अंदर क्या है, उसके लक्षण क्या है, गुण क्या है, व्यवहार क्या है उसका, व्यवहार का संयोजन क्या है, व्यक्ति के अंदर सोच क्या है उसकी, महसूस करने की, महसूस क्या कर रहा है वो, उसके कार्य करने का तरीका क्या है। ठीक है। ये तो होगी हमारी यस। डेफिनेशन। ठीक है। और उसके बाद जो हमारा सेकंड है, कंपोनेंट्स। इसके बाद आ जाएंगे उसके लक्षण क्या है, जैसे विशेषता। तो कोई आदमी होता है जिसको बाहर बातें बूतें करना बहुत पसंद है, घर में बैठ ही नहीं सकता टिक के। एक होता है घर में बैठा है, ठीक है, काम से घर आया, घर में आके टीवी देखा, घर वालों से बात की, अंतर्मुखी है, उसको अपने साथ अच्छा लगता है, चुप रहता है यस। ज्यादा, किसी के साथ वो ज्यादा है। एक वो जो बोलता ही रहता है, बोलता ही रहता है, पॉलिटिक्स में जाता है यहाँ वहाँ, बस उसका दिमाग वही है। ठीक है। वो भी एक यस सर। लक्षण है व्यक्तित्व का। ठीक है। ओके। ड्यूटी के प्रति वो कितना ईमानदार है, कितना सच्चा है, ड्यूटी के प्रति उसका क्या है, उसका टेम्परामेंट क्या है। टेम्परामेंट मतलब कि स्वभाव, स्वभाव को हम क्या कहते हैं, टेम्परामेंट। ठीक है। वो तो उसका जो स्वभाव है, उसके व्यक्ति के व्यक्तित्व के जन्मजात पहलू जिसे कहते हैं, वो कैसे हैं। ठीक है। जाने कि एक बंदे का जो जन्म हुआ है, वो समझो वो किसी विलेज में हुआ है, तो अभी वो आपको बहुत टाइम लगेगा, उसकी पर्सनैलिटी आप ज्यादा चेंज नहीं कर पाओगे। हाँ, वो चेंज होगा, लेकिन उस हिसाब से होगा जो फॉर्मेलिटी के रूप में था, इनफॉर्मल वो वैसे ही रहेगा, उसने लुंगी पहन के रखनी है घर में।
तो बनियान डाल के ही रखेगा जो आदमी है, ठीक है। जूती भी कभी पहन ली कभी नहीं पहन ली उसने, ठीक है, उसके लिए कोई उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उसका जो बाय बर्थ से उसका जो सिस्टम था वो वैसा ही है, ठीक है। ओके। तो फिर ये कि व्यक्तित्व के सिद्धांत क्या है? 5 लक्षण होते हैं। एक होता है खुलापन, कितना ओपन है, और क्या? ठीक है। एक होता है खुलापन, ओपन, ओपन, ओपन कितना है वो लोगों के साथ, कितना घुल मिल जाता है। यस, यस सर। कर्तव्यनिष्ठता क्या है उसकी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके ड्यूटी के प्रति वो कितना सच्चा है, ठीक है। यस सर। बाहर जो बाहर मुक्त है उसकी वो कितनी है लोगों के साथ, ठीक है। एक अंदर ही होके बैठा रहेगा, दूसरे में शर्माता रहेगा, इंग्लिश बोलने में भी हिचकिचाएगा। एक वो है जो कहेगा बस मुझे मौका दे दो, इंग्लिश आती है नहीं आती उसने बोल ही जाना है बस, उसका काम है उसने बस बोलते जाना और वो सीख जाता है, वो शार्प हो जाता है बहुत जल्दी, ठीक है। किसी भी काम में डाल दो उसको। अच्छा, फिर उसकी सहमति, किन चीजों के प्रति उसका नजरिया क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको हिंदी क्यों बता रहा हूँ इसकी, ताकि आप इंग्लिश बनाने में आपको बहुत मदद हो जाएगी इसके बाद, ठीक है। ओके। फिर उसको है कि घर वालों के साथ टाइम बिता रहे हैं। अच्छा, कुछ योगा करना पसंद करते हैं, कुछ को होता है मूवी देखनी पसंद नहीं है उनको, तो मूवी देख के क्या करेंगे, थिएटर जाते हैं, अंधेरा अंधेरा सा आता है, क्या गंदा गंदा सा अच्छा नहीं लग रहा। और कईयों का मन नहीं होता है, यार आज वीकेंड पे कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं, है ना। अच्छा, यस सर। फिर उसके साथ उसकी संस्कृति कितनी जुड़ी हुई है, उसके परिवार की वैल्यूज जो वो कितनी ट्रेडिशनल वैल्यूज उसकी कितनी है, ठीक है। अच्छा, मूल्यांकन कैसे करेंगे आप किसी को, तो आप क्या करोगे, आप उस बंदे को हमेशा पहले जज करोगे, नोट करोगे। आप नहीं बोलोगे, आप पहले उसको सुनोगे बहुत गहरे से, वो क्या बोलना चाह रहा है, वो क्यों बोलना चाह रहा है, इसके पीछे क्या करना। फिर आप उससे क्वेश्चन के जरिए पूछोगे, आपके क्वेश्चन से सिद्ध हो जाएगा कि वो बंदे के अंदर क्या चल रहा है, और आप उसको एनालाइज कर लोगे काफी हद तक। यस जैसे सर। आपने किसी बंदे को कहा कि तुझे खाने में क्या पसंद है, तो वो कहेगा जी मुझे मछली खानी पसंद है, और जी मुझे भिंडी खानी पसंद है, और मुझे बकरा खाना पसंद है। आप समझ गए इमीडिएटली ये बंदा वेजिटेरियन नहीं है, ये मिक्स्ड है, लेकिन ये ज्यादातर मांस मछली के प्रति है इसका। तो अच्छा, फिर आप उसको पूछोगे तो सुबह उठना पसंद है, सुबह उठ के क्या करते हैं? वो कहेगा नहीं, मुझे तो होता है कि बस काम से बेड पे सीधा चला जाऊं और सुबह घंटों तक सोता हूँ। आप समझ गए कि ये बंदा आलसी है, काफी हद तक आलसी है, ठीक है। अगर इसको आप कोई टास्क दोगे ये पूरा नहीं करने वाला, तो पूरा नहीं करेगा। और एक बंदा वही करता है, नहीं मैं सुबह 3 बजे उठता हूँ, 3:30 उठता हूँ, 4 बजे उठता हूँ, 4:30 उठता हूँ, उठ के मैं थोड़ा शहर को जा रहा हूँ कुछ काम कर रहा हूँ। आपको समझ आ गया कि आपने असेस कर लिया उस बंदे को, ठीक है, यस। क्या है, कैसा, किस तरह का है, कि आपके काम का है या नहीं है। आपकी लाइफ में कहीं आपको सपोर्ट करने के वजह कहीं आपके तो नहीं बोझ बनने वाला, ठीक है। ये उसकी यस सर। कमजोरियां और ताकत, ये सारी चीजें उसको आपकी जागरूकता की ओर ले जाएंगी। इसके लिए आपको ना तो किसी राय लेने की जरूरत है, ना किसी रिश्तेदार को पूछने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कल को अपनी मैरी करनी है, या किसी लड़की ने करनी है, या किसी लड़के ने करनी है, तो वो ये नहीं पूछेगा किसी को कि हाँ ये लड़का कैसी है, लड़की कैसी है। हो सकता है वो झूठ बोल दें, हो सकता है वो अपनी तरफ से कुछ उन्होंने अच्छी चीज देखी तो अच्छा ही उसने एक पहलू देखा, बुरा पहलू ही कभी जिंदगी के नहीं देखा उसके। हो सकता है इतना बुरा हो कि तुम्हारे साथ सेटिंग ही ना उसकी बैठ सके। तो आप उसके अपने क्वेश्चन यार तैयार करोगे अपने मन के अंदर, उससे पूछो, आपको उससे जज हो जाएगा कि क्या ये वाकई मेरे लिए है या नहीं है, ठीक है? तो यस। ये हमारा पर्सनैलिटी के अंदर आती है सारी चीजें। अब आप बनाओ, अब आपकी बारी है। अब इसे खुल के बनाओ, मैदान में छोड़ दी आपको, चौके छक्के लगाओ। अच्छा, मैं एक काम सर। करता हूँ, मैं एक हाँ काम जी। करता हूँ, मैं आपको कुछ वोकेबलरी देता हूँ ताकि आप उसको जोड़ जोड़ के बना लो।
इससे आपकी वोकैबुलरी और जुड़ जाएगी साथ में, और आपको बोलने में बहुत आसानी हो जाएगी, और ये जिंदगी भर के आपके जो वर्ड्स हैं बनते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे उतना ही में। ठीक है। चलो हम कहते हैं पहला लक्षण। लक्षण आप कहोगे सिम्टम्स, तो हम इसको यूज करते हैं ट्रेड्स। ट्रेड्स करते हैं इस जगह पे। ट्रेड्स क्या होते हैं? ये लक्षण है आपके। लक्षण। अब लक्षण में क्या क्या हो जाएगा आपका? आपकी सच्चाई, यानी कि ईमानदारी होगी, सच्चाई, और दयालुता। दयालुता, काइंडनेस होगी। ठीक है। ये महत्वपूर्ण लक्षण है। अच्छा, दूसरा मैं आपको दे रहा हूँ आपको बनाने के लिए, आपकी हेल्प के लिए। ये उसका बंदे का ही तो आपको नॉर्मल पता ही है। बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर, बी BEHAVIOR। बिहेवियर मतलब व्यवहार, व्यवहार। ठीक है। तो व्यवहार में आप इसको क्या लिखोगे? उसका दूसरों के प्रति, दूसरों के प्रति क्या? टू वर्ड्स, दूसरों के प्रति, टू वर्ड्स अदर, दूसरों के प्रति क्या रहेगा? ठीक है। ये सम्मानजनक है, या हर एक को वो गुस्से से देखते हैं। अच्छा, फिर आपका इसमें आपको इन्वायरमेंट को यूज करना है। इन्वायरमेंट, ENVIRONMENT, इन्वायरमेंट को यूज करना है। इन्वायरमेंट को क्या करेंगे? पर्यावरण। पर्यावरण, पर्यावरण में आप इसको कह सकते हो कि वी मस्ट प्रोटेक्ट अवर इन्वायरमेंट, की हमें करनी चाहिए। इससे भी आपको जिज्ञासा पता लग जाएगा कि सामने वाला क्या प्रकृति को भी प्यार करता है या नहीं करता। अच्छा, अनुवांशिक, जेनेटिक, GENETICS, जेनेटिक्स मतलब, जेनेटिक्स मतलब अनुवांशिक। अनुवांशिक समझ तो है ना आप? यस सर। ठीक है, एक और वर्ड देता हूँ आपको। एक सेल्फ अवेयरनेस को बीच में यूज करो। अवेयर, सेल्फ, ESE, तो इसको मैं करता हूँ ESELF करना चाहिए। सेल्फ अवेयर, SEL, सेल्फ अवेयरनेस, इधर मैंने ठीक कर दिया इसको। सेल्फ अवेयरनेस मतलब कि आत्म जागरूकता। यस सर। सर, अब इसको मैं, हाँ जी हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। सर 5 मिनट में मैं आऊँ? क्या हुआ? क्या सर कह रहे हो? 5 मिनट। सर पाँच 5 मिनट? मिनट हाँ यस हाँ, सर। जरूर 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 जरूर।
Hello, sir. हेलो। हेलो सिमरन। Sorry, sir. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके। तो इनको आपने यूज करना करना है जैसे मैंने आपके लिए बनाया है, जैसे ऊपर मैंने पर्सनैलिटी के लिए लिखा है। तो मैंने हाँ कहा जी। कि सिमरन का व्यक्तित्व बहुत दृढ़ और मेहनती है, तो मैं कहूँगा सिमरन पर्सनैलिटी इज वेरी डिटर्मिन्ड एंड हार्ड वर्किंग। ठीक है। वन ऑफ सिमरन्स admirable traits is her dedication on to learning. ठीक है। सिमरन्स पॉजिटिव बिहेवियर इंस्पायर्स हर क्लासमेट्स। सिमरन creates a sport Simran creates a sportive learning environment for herself. Despite her genetics, Simran believes hard work is key. Okay. Simran's Yes. self-awareness helps her focus on her goals. Simran's Yes. English skills show significant development. Okay, Simran's communication skills are improving daily. Simran gains valuable experience through constant practice. Simran's preserve Simran's perseverance has a positive influence on her family. तो अगर मैं इसको नटशल में बोलूँ तो मैं क्या बोलूँगा? सिमरन is a dedicated student who always wants to learn English despite her financial situations sometimes not being favorable. She arranges and pays the fees for her lessons. She aims to help her family by securing a better future, learning English by hook or by crook. The only weak point is she doesn't like waking up very early in the morning. Mhm. ठीक है। Sir. तो हाँ, ये मैंने आपके ऊपर थोड़ा मैंने सोचा कि मैंने बना दिया। तो अब आप क्या करो, अब ये जो मैंने चीज बताई है, अब आपने किसी के ऊपर ये पहले तो आप पर्सनैलिटी के बारे में वैसे बोलते कि ह्यूमन पर्सनैलिटी क्या होती है। उसके बाद किसी एक की पर्सनैलिटी आप किसी की भी बना लो और उसके ऊपर आप मुझे बताओ कि किससे आप इंप्रेस हुए, क्या अच्छी चीजें थी, क्या बुरी चीजें थी, क्या लगा है उसकी अच्छी चीज बुरी बुरी दोनों लेके चलो, इसको लेकर बनाओ। Yes, sir. हम्म। But human personality means हम्म। basically different people has different personality. हम्म। Yes. हम्म। Uh, they have different types of way of the talking. They हम्म। have different attitude. They have different behavior. हम्म। So the basically personality is like different. Many people has हम्म। different types of personality. Yes. ओके। एवरी पर्सन they have unique personality, Yes, sir. Every person has unique personality. है ना? तो उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते, कोई ब्यूटीफुल लाइन पहले ही आप लगा दो। आपको नेचर और गॉड, आई डोंट नो व्हाट टू से, दे क्रिएट अस एंड आफ्टर दैट वी हैव यूनिक पर्सनैलिटी जस्ट बाय आवर नेचर। ठीक है, कुछ इस तरह से बहुत ब्यूटीफुल लाइन से आप स्टार्ट कर सकते हो, उसके बाद आप आगे बताते जाओ। ठीक है। तो पर्सनैलिटी इज नॉट built in a day, it is by birth. We can change our personality and we can change another one's personality, but not by internal, but externally. It's very easy. ठीक है। तो अब Uh, आपने क्या करना है, अब ये जो चीजें हैं, ये जो आपके सामने स्क्रीन पे लिखा है तो इनको यूज करना है। और दूसरा फिर से आपने किसके ऊपर चलना है, डब्ल्यू एच के ऊपर आ जाना है। व्हाट, व्हाई, हाउ, वेयर, व्हेन। ठीक है। उसके बाद गुड एंड बैड पॉइंट्स, गुड एंड बैड पॉइंट्स, उसके बाद नटशेल। तो हम कैसे बना सकते हैं? वर्ड के बीच में क्या लिखते हैं? पर्सनैलिटी।
नेट तो शेल इतना का दोबारा से मुझे मतलब बता दो एक बार। जो उसका संक्षेप, किसी भी ओके। चीज का संक्षेप, नटशेल। ठीक है। अब पर्सनैलिटी क्या है, तो हम लिख सकते हैं पर्सनैलिटी को व्हाट के अंदर डाल दो। व्हाट इज पर्सनैलिटी? पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी इज अ बिहेवियर। ठीक है। एक एक लाइन पे बनाते हैं। वाई पर्सनैलिटी क्यों होती है? बिकॉज पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी इट्स इट्स बाय बर्थ इंटरनल, इंटरनल but can be changed only external. Okay. अब यस सर। how how with your environment, with your atmosphere, sorry, atmosphere and people who are around you can play a big role in everyone's personality. Okay, where आप ये कह सकते हो कि depends on, depends on situations, countries, con- countries where they take birth, and 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 uh, and are attached with social, like socially we can say socially, या इसको हम और ब्यूटीफुल तरीके से बनाने की कोशिश करें। डिपेंड्स ऑन, it all, it all depends on country, countries, countries and culture, culture where a person takes, a person takes birth। ठीक है। तो इस तरह यस। से हम अपनी अलग अलग तरह से चीजें बना सकते हैं। वैन का आप ये कह सकते हो कि आजकल तो मोबाइल का युग आ गया, तो अब तो चीजें सारी चेंज होती जा रही हैं। इंसान अपनी पर्सनैलिटी भूल चुका है, वो है क्या, उसको बस मोबाइल चाहिए। ठीक है। एक बड़ी अच्छी सी चीज में आप डाल सकते हो गुड। यही आपका होमवर्क भी रहेगा, इसको अपने पूरा भी करना है। तो अभी हम यस। चलते हैं नई चीज के ऊपर। ठीक है। अब हमें करनी है इंग्लिश को और कैसे हमने ठीक करना है। अभी हम करने वाले हैं अपने एडवांस सेंटेंसेस, वो आपको बीच में यूज जरूर कर। आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती जा रही है, लेकिन आपको एडवांस स्ट्रक्चर बीच में यूज करते जाओ, करते जाओ। टेंसेस के ऊपर आओ, कुछ टेंसेस की प्रैक्टिस करो मेरे साथ। जैसे कोच होता है, जैसे हमने अभी वर्ल्ड कप जीत लिया, तो कोच का अच्छा होना बहुत जरूरी होता है हर चीज में। यस ठीक है। सर। तो बिना कोच के प्रॉब्लम हो जाती है, बिना कोच के यस कोई सर। चीज जीती जानी बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है। ओके। सर। तो जैसे मैं कहता हूँ कि मैं काफी देर से सोच रहा था कि ना मैं इंग्लिश क्लास जो है मैं स्टार्ट करूं, पर मैं सोच रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंसेस, हेयर आर लॉट ऑफ एक्सपेंसेस, सो दैट्स व्हाई I was helpless to again maintain the English classes. But when I saw that Simran is very eager to learn English, and even then her financial condition is not good. Uh, her financial condition is not favorable. Even then, she paid me for 2 months previous and for now, and it is very for like for me very emotional stage that don't worry, Simran, by hook or by crook, I will teach you. No problem. Where I will have time, you will have time. Together we will meet and we'll learn. I will teach you and you will learn.
ओके, सो Okay, sir. काफी देर से मैं सोच रहा था। यू वेलकम। काफी देर से, काफी देर से मतलब कि फॉर अ लॉन्ग, आपको इसको बोलना है हमेशा, ठीक है। काफी देर से, काफी देर से काफी for long. देर से, हाँ काफी देर से मैं सोच रहा था इस चीज के बारे में। तो काफी देर से मैं कुछ सोच रहा था, तो आई हैव बीन, ये आपको लगाना है, आई हैव बीन थिंकिंग। आगे Yes, sir. थिंकिंग आपकी जो वर्ब आ गई, आईएनजी लगाना है, वर्ब के साथ आपको आईएनजी लगाना है, ठीक है। ठीक है समथिंग, सर। समथिंग फॉर अ लॉन्ग आपको लगाना ही लगाना है लास्ट में। आई हैव बीन थिंकिंग समथिंग फॉर अ लॉन्ग, ठीक है। कुछ काफी देर से मैं सोच रहा था, से मैं सोच रहा था, कुछ सोच रहा था, इसकी इंग्लिश में नहीं, काफी देर से मैं कुछ आना चाहिए आपके साथ, कुछ सोच रहा था। समथिंग का मतलब कुछ, ठीक है। ओके, Yes, sir. तो काफी देर से मैं सिमरन का इंतजार कर रहा था, ये सिमरन बनाएगी। काफी देर से मैं सिमरन का इंतजार कर रहा था। सिमरन इसको बनाओ फटाफट से। So I have been waiting. हम्म। हम्म। I have been I have been waiting for sir I have waiting. आई सर हैव क्या बीन था? वेटिंग। यस सर, आई हैव बीन वेटिंग, मैं सिमरन का इंतजार कर रहा था। आई हैव बीन वेटिंग सर फॉर सिमरन, आई फॉर हैव बीन वेटिंग, फॉर I have सिम been waiting for, no, I have been, yes, I have been waiting for Simran. Very good. बिल्कुल सही फॉर अ जवाब। लॉन्ग टाइम। सिमरन, फॉर, अब ये बनी बात, अब उस पटरी पे आ गई है ट्रेन। फॉर ए लॉन्ग, ठीक है। काफी देर से, तो टाइम लगाने की जरूरत, फॉर ए, इसका फॉर ए लॉन्ग का मतलब ये होता है काफी देर से, ठीक है। यस सर। तो मैंने कहा काफी देर से मैं सिमरन का इंतजार कर रहा था। अगर मैं कहता काफी समय से, फिर टाइम लगा सकते थे, क्योंकि समय की इंग्लिश टाइम होती है, ठीक है। यस सर। ओके, तो मैं कहता हूँ मैं काफी देर से बकवास कर रहा था और तो सुन रहा था बस, ठीक है। तो काफी, काफी देर से, काफी देर से वह बकवास कर रहा था। हाँ, इसको हम करें, काफी देर से वह बकवास कर रहा था। है लगाते हैं, प्रेजेंट में चेंज करता हूँ, चलो उसको। यस सर। सर आपने ऊपर वाले सेंटेंस में आई हैड बीन लगाया है। क्योंकि था आ गया ना, लास्ट में था आ गया, देखो यहाँ पे, यहाँ पे। यस तो सर। इसलिए इधर भी मैं था ही लगाऊंगा, तो काफी देर से मैं कुछ सोच रहा था, फिर इधर भी हैड ही आएगा, तो आई यस। हैड आएगा। आपने बहुत अच्छा किया, इसको देख लिया, वेरी गुड। तो यहाँ पे हैड का ही प्रयोग है, क्योंकि अगर हमने है का प्रयोग किया तो हैव आ जाएगा, था आगे तो फिर हैड आ जाएगा उसी टाइम, ठीक है। ठीक है सर। हम्म। काफी देर से वह बकवास कर रहा है। ठीक है। हम्म। काफी देर से वह बकवास कर रहा है। ही हम्म। हैज बिन। he has been, सर बकवास को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? पहले कहेंगे टॉकिंग नॉनसेंस। ओके। ही हैज बिन टॉकिंग नॉनसेंस हम्म। फॉर अ लॉन्ग। फॉर ए लॉन्ग, से सोच रही थी मैं गौरव सर इंग्लिश की क्लास दोबारा ज्वाइन कर लूं। मैं काफी देर से सोच रही थी कि गौरव सर से इंग्लिश की क्लासेस दोबारा से ज्वाइन कर लो। आई हैव बिन थिंकिंग। हम्म, सोच रही थी तो आई हैड बीन। ओके, आई हैड बिन थिंकिंग हम्म। हम्म। दैट हम्म। I थिंकिंग have been thinking that, थिंकिंग दैट हम्म, आई सर आई विल आएगा। गौरव सर ज्वाइन से कर लो। कर लूं, that I should,
I क्योंकि यहाँ पे should. एडवाइस खुद को ही एडवाइस दे रही हो आप। Yes, आई sir. शुड। I should आई शुड join. I should join a English जॉइन। class from Gaurav sir. Classes from Gaurav sir. ठीक है, तो ये बन Yes, गई sir. बात। ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमने सीखा है ये थोड़ा हटके है ना, Yes, sir. है ना? सर पर मेरा ना अभी शुट वाले मतलब अच्छे से हुए नहीं है. मैं करा देता हूँ, मैं शुड वाले भी कराता हूँ। ये Yes, थोड़ा sir. ये थोड़ा हटके था ना, ये थोड़ा हटकर है ना जो हमने की है। Yes, अच्छा, अभी sir. इंग्लिश की, इसकी इंग्लिश क्या होगी? ये थोड़ा हटकर है। इसको लिंक करते हैं आपसे, ये थोड़ा हटकर है। ये थोड़ा हटकर है. It is. हाँ। हम्म। हम्म। It is different. बहुत अच्छा लिखना है, कहेंगे दिस इज ऑफ बीट। It is offbeat. इसको याद कर लो, It रट्टा is मार लो, दिस offbeat. इज ऑफ बीट, ये थोड़ा हटके, दिस इज ऑफ बीट। ये ठीक है। थोड़ा हटकर. Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब मुझे आप बताओ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, मेरा दिल खुश हो गया कि आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, हमने उसके ऊपर ही फोकस करना है। अच्छा, एक तो आपको शुड के ऊपर कराना है, Yes, sir. शुड का। सर और एक बार मुझे ना मतलब बिल वाले तो मेरे थोड़े से रह गए थे है ना सर. विल और वाला फ्यूचर वाला मैं करा देता हूँ, इसको मतलब हाँ फ्यूचर आपका जी. रखता है, हाँ फ्यूचर। जी. ठीक है। और सर मेरे और को कहाँ पे बस प्रॉब्लम है? बस थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है मेरे को वही उसमें हैड वाले में मतलब उसमें थोड़े सिमिलर से है ना वो. एक तो पास्ट में जो हम डिड वो तो हेड आपने मुझे वाला, क्लियर किया था. फर्स्ट थिंग दैट नाइट वाला कराना है, और वाज वाले, ये इनमें से डिफरेंस। और साथ में इसका मतलब आपका प्रेजेंट परफेक्ट में भी थोड़ा सा अटैचमेंट साथ में उसको भी अलग कर दूंगा मैं। हाँ प्रेजेंट जी. परफेक्ट में, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट में इकट्ठे ये देखने में एक जैसे ही लगते हैं, भाई यस भाई। सर. कालू पीलू नीलू हरू, ये सारे इनको ठीक ठीक है करना सर. पड़ेगा। ठीक है। सर बी तो बीइंग. इनको भी, ठीक है। और कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, सर बताते जाओ बी मुझे। पहले तो ये फिर बी बीइंग. बी बीइंग, ठीक है। और बताओ। सर सर अभी तो ये अभी मॉडल्स मेरे मॉडल्स हुए नहीं थे. अभी सिर्फ इतना. मॉडल्स कराना। यस सर. सर मतलब आप जैसे सुबह वहां पर जो यहाँ पे सुबह की टाइमिंग होती है वहां पे क्या होगी. यहाँ पे अभी बजे हैं 7:23 हुए, यानी 7:30 हुआ है इस टाइम पे अराउंड। 7:30. ओके. और यहाँ पर अभी हम्म 12:53 हो रहे हैं. 6.5 घंटे का डिफरेंस है। 6.5 घंटे का. ओके. हाँ, तो साढ़े छः अगर 6.5 घंटे का डिफरेंस लग रहा है, हाँ। तो सर अगर हम्म यहाँ पे मॉर्निंग होता है तो वहां पर क्या होगा. यहाँ पे नून होगा हमारे यहाँ पे। होगा. ओके. फिर आपके पास टाइम नहीं होगा ना मॉर्निंग में. मतलब अगर अभी जैसे तो जब तक मेरी ना आगे आगे कहीं जॉब जॉब का पूरा नहीं होता ना, या बीच में कोई पार्ट टाइम कुछ है, तब तक मैं तुम्हें करा देता हूँ दोपहर में। जैसे कुछ होता है फिर हम टाइम को फिर से वो करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, ताकि तुम्हारा भी टाइम जो है, तुम्हारी क्लासेस भी हो जाए, तुम्हें इंग्लिश आ जाए, यस और जो लिंक है वो टूटे ना। जब तक इंग्लिश पूरी नहीं आ जाती तब तक टूटे ना वो लिंक, वो चलता रहेगा, क्योंकि बीच में टूट जाता है फिर बन जाता है फिर, तो उससे कहता है तुम्हारा टाइम भी जाएगा, पैसे भी जाएंगे, और एनर्जी अलग से जाएगी, और कंफ्यूजिंग बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाती है उसके बाद फिर, बहुत कंफ्यूज हो जाता है। तो अब एक ही बार में इसके एंड कर देंगे, ठीक है। और यस. ठीक है। तो मॉडल्स करा देता हूँ, बी बिंग वाले करा देता हूँ, हेड, पास, ही सारे मैं करा के, शुड वाला, शुड तो मॉडल्स के अंदर ही आता है, ये अलग से नहीं, इसके अंदर ही गिना जाता है, मॉडल्स के अंदर ही हो जाएगा। ठीक है। तो ठीक है। अच्छा, अब हम करते हैं कुछ और, करते हैं तो एक बार आपको कराया था, शायद आपको याद होगा, ये आपको जरूर करना कि, चलो मान लेते हैं कि हमने टाइम को भी कर दिया, तो ठीक है, तो चलो मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं, इसकी क्या थी याद है कुछ? चलो मान लेते हैं। चलो मान लेते हैं. हम्म लेट. हम्म लेट्स से दैट लेट्स सी दैट.
हाँ ठीक है, तो ये पूरा क्या बनेगा, चलो मान लेते हैं आगे की। ठीक है, 2 मिनट जरा होल्ड करना, किसी का फोन है, 2 सेकंड है। यस, सर ठीक है। ओके, तो लेट्स से दैट, चलो मान लेते हैं कि ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ यस, कि ये आपको ना, मैं क्यों बार बार करूँ, इसके पीछे रीजन क्या है, इससे आपको क्या होगा कि आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपकी इंग्लिश जो है ना, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बोल लो क्या आप यहाँ पे। चलो आप कहते थे कि, चलो मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं कि सिमरन, सिमरन इंडिया के बाहर चली गई, इंडिया से बाहर चली गई, चलो मान लेते हैं। इसकी बनाओ। लेट्स से, सर लेट्स से दैट हम्म। हम्म। सिमरन इंडिया से बाहर चली गई। हम्म। सिमरन हम्म। वेंट, सर वेंट, हम्म। हाँ, सिमरन वेंट सिमरन वेंट, हाँ फ्रॉम आउट, द, हाँ सिमरन वेंट, आउट ऑफ द इंडिया। ठीक है। ओके, वेंट आउट फ्रॉम द इंडिया। हाँ ठीक है, कि जिसे हम कहते हैं कि, हाँ भाई, चलो मान लेते हैं कि सिमरन इंडिया से बाहर चली गई, फिर भी वो वहां जाके करेगी क्या। फिर भी वो वहां जाकर करेगी क्या? तो लेट्स लेट्स से दैट लेट्स से दैट सिमरन 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 वेंट आउट, हैज गॉन, कि बाहर चली भी जाती है, चली जाती है, तो सिमरन अ, चली भी जाती है, तो सिमरन गोज आउट, जाती है ना, ताते थी आगे, हमने यहाँ पे पकड़ लिया इसको। लेट्स से दैट सिमरन गोज आउट, आउट ऑफ इंडिया, यहाँ पे फ्रॉम नहीं आएगा। ठीक है, इंडिया, यस इंडिया, तो फिर भी वो वहां जाकर करेगी क्या। फिर भी वो वहां जाकर करेगी क्या? सर फिर भी की इंग्लिश, बट, बट ओके, बट वो वहां जाकर, सर फिर भी वो वहां जाकर करेगी क्या ये? That said that Simran goes out of the India, बट वट but विल, she, आगे की आ गया ना, बट yes वट sir, विल शी डू देयर, वो जाके वहां पे करेगी क्या। yes तो correct, अब यही प्रश्न सिमरन को पूछूंगा, सिमरन आगे से आंसर देगी कि, जैसे सिमरन आप अपनी तरफ से इंग्लिश, क्योंकि हमने इंग्लिश बनानी है तो हमने इसका आंसर देना पड़ेगा, तो इसका एक अच्छा सा रिप्लाई दो। कि लोग पूछ रहे, चलो सिमरन चले भी गई तो वो करेगी क्या वहां पे, तो अब सिमरन का कुछ भी रिप्लाई हो सकता है। सिमरन कहेगी कि तब की तब देखेंगे, जब मैं बाहर चली जाऊंगी तो हो सकता है मैं कोई अच्छी जॉब करूं, मैं कहीं yes, से अच्छी कोचिंग लूं, या मैं अच्छी वहां पर जाके एजुकेशन लूं, जो भी मेरे लिए फेवरेबल चीज होगी वो मैं वहां पर जाकर करूंगी। okay sir, ठीक है, तो क्या बोलेंगे कि समय के साथ, मतलब कि जो भी होगा देखेंगे, कि तब की तब देखेंगे। तब की तब देखेंगे। सर हम्म, इसकी इंग्लिश,
We will see about that when I go abroad. ठीक है, we will see about that, तब की तब देखेंगे। ठीक है, ठीक है, तब की तब देखेंगे। Yes, sir. We will see about that when I go हम्म abroad. हम्म मैं कोई सी भी जॉब करूंगी, हो Maybe सकता है कि भी, हाँ मे बी, maybe I will do a job there. आई विल डू सम जॉब देयर। मैं कोचिंग लूंगी कहीं से, हो सकता है मैं कोचिंग लूं कहीं से। हो सकता है कि मैं वहां पर जाकर एजुकेशन लूं कोई नई तरह की, या हो सकता है जो भी फेवरेबल चीज है मैं वहां पर जाकर करूंगी। Maybe I will sir take बोलेंगे ना, maybe I will take हम्म coaching. आई विल टेक गुड कोचिंग फ्रॉम समवेयर। Yes, I will take good coaching somewhere. I will फ्रॉम समवेयर, कहीं से लूंगी ना, से आ गया फ्रॉम, कोचिंग फ्रॉम समवेयर। take from हम्म somewhere. हम्म सर और क्या बोला था आपने? और आई विल, जैसे मैं कहता हूँ कि वहां पर जाकर एजुकेशन लूंगी, जो भी फेवरेबल चीज होगी मेरे पक्ष में होगी, जो भी मेरे पक्ष में जो चीज होगी मैं वहां पर जाकर करूंगी। whatever सर, हम्म whatever ही आएगा ना, जो भी 100%, क्या बात है, मजा आ गया। हाँ वट एवर ही आएगा, 101%, वट एवर, वट एवर, जो भी मेरी वहां पर पक्ष whatever में होगा। हाँ yes हम्म, sir whatever जो भी मेरे पक्ष में होगा, whatever हम्म, whatever thing whatever विल बी तो होगा whatever ना, गागे की। हाँ विल बी yes बनेगा, जो मेरे कुछ बनेगा होगा, ये सब में बी आ जाता है। okay कुछ sir बनना, कुछ होना, ये सब बी के अंदर आ जाते हैं, बी बी। वट एवर विल बी फेवरेबल। सर मेरे से प्रोनाउंस नहीं हो रहा है ये वर्ड, दोबारा बोलना। फेवरेबल, फेवर होता है ना, मेरी फेवर कर दो यार, फेवरेबल। favorable फेवर, वेरी गुड वेरी गुड, बोलो इसे 10 बार, फेवरेबल। favor favorable हाँ अब इकट्ठे जोड़ दो, फेवरेबल। favorable वेरी favorable गुड, क्या बात, वेरी गुड। favorable बोलो 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 बोलो, बार बार whatever बोलो। favorable favor favorable 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 हम्म, favorable 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 जो भी मेरे हम्म, पक्ष में होगा, whatever will be favorable हम्म, for और me। भी। हम्म, ठीक है, देखो बन गई Yes, आपकी इंग्लिश। आई विल yes, गो देयर एंड डू दैट, I और मैं वो करूंगी, yes, एंड डू दैट, नॉर्मल सिंपल। okay, sir. whatever will be favorable for me, I will go there and do that। ये फेवरेट चीज होगी, मैं वहां पर जाकर करूंगी। ठीक है, Yes, sir. देखो अब बननी शुरू Yes, होगी इंग्लिश। yes, sir. तो इनमें से कितनी चीजें आ गई, समझ आ गई, और इतनी ही हमें करनी है। ठीक है, Yes, sir. ओके। अच्छा अब तुम कहते हो कि अ, जैसे तुम किसी को कहते हो कि मैं झूठ नहीं बोलती, सर ने मुझे कहा कि जो भी बोलो तो बोलो, अब मैं झूठ नहीं बोलती। मैं अब मैं झूठी झूठ नहीं, हाँ अब मैं अब मैं अब मैं झूठ नहीं बोलती, क्योंकि सर ने मुझे कहा है कि सच सच मुश्किल होता है, मुश्किल होता है, परंतु परंतु रास्ते आसान बना देता है, रास्ते आगे के रास्ते आसान बना देता है। ठीक है, इसको आप बनाओ आराम से, मैं अभी आया 2 मिनट में पानी पी के, ठीक है। सर।
हेलो। हेलो यस सर। सिमरन। यस हाँ। सर, बना चलो, लिया मैंने। क्या बात है, चलो फिर बताओ। Sir, I don't speak, sorry, now I don't speak lie because sir said that the truth is difficult, but it makes the way easier. ठीक है, ठीक है। सर सही ओके, बनाया। काफी ठीक बनाया, इसको थोड़ा सा और ठीक करते हैं। अब करते हैं नो लॉन्गर का मतलब अब नहीं, अब नहीं, नो लॉन्गर। ठीक है। यस। से यस सर। जैसे मैं कहता हूँ कि अब हम दोस्त नहीं हैं, वी आर नो लॉन्गर फ्रेंड्स, यस। वी आर नो लॉन्गर फ्रेंड्स। ठीक है। अब हम यस यहाँ सर। नहीं रहते हैं। ठीक है। वी आर, चलो हम कहते हैं कि सिमरन अब यहाँ नहीं रहती। सिमरन, सिमरन इज नो लॉन्गर, नो लॉन्गर सिमरन। इसको अगर इसको भी हटा दें तब भी ये अच्छा बन जाएगा। सिमरन यस। नो लॉन्गर लिव्स हियर। रहती ना ताते थी, यस lives सर। here, सिमरन। टेंसेस का यही फायदा है, कहीं कहीं पे भी आपकी जो इंग्लिश है ना खराब नहीं होगी, बचा लेगा। जो टेंस है ना, टेंस आता है तो आपको एकदम से बचा लेगा। ठीक है। हाँ। यस सर। सिमरन नो लॉन्गर लिव्स हियर। तो अब अब मैं झूठ नहीं बोलती। आई नो लॉन्गर, नो I लॉन्गर know टेल longer. अ लाई, टेल Yes अ sir. लाई, टेल अ लाई। ठीक है। बिकॉज, Yes. PECAUSE, बिकॉज, बिकॉज मेरे सर ने मुझे कहा भाई, बिकॉज माई माई सर My sir said to me सेड टू मी that the truth दैट is difficult. द ट्रूथ, Truth is difficult, but ट्रूथ it इज, may. अब हम पता क्या करना है। अब हमने जो Yes sir. डिफिकल्ट है ना इसको रिमूव करना है हार्ड के साथ। ट्रूथ, ट्रूथ इज हार्ड, इसके Okay साथ रिमूव sir. करना है। ठीक है। ट्रूथ इज हार्ड। आगे, But it ट्रूथ इज makes हार्ड। the way easier. आगे जरा सा आसान बना देता है ताती थी। ठीक है। Yes. वेरी गुड, बट It इट makes मेक द वे। the way easier. वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है। अब ये बनी ना इंग्लिश। ठीक है। तो Yes हमने sir. क्या अभी किया, नो लॉन्गर हमने बीच में डाल दिया, नो लॉन्गर हमने बना दिया। ठीक है। Yes इसको sir. और हमने इसको परफेक्ट कर दिया। ठीक है। Okay sir. तो हमने साथ साथ में ना सारी चीजें करते जाना एक के बाद एक। इसको बीच में जितना लगाएंगे ना उतनी इंग्लिश अच्छी होती जाएगी। जैसे एक ने कहा कि आई हैव ए लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन माई लाइफ, इट इज वेरी बैड एंड सैड। तो ये सारा कुछ लिखने से अच्छा आप सिंपल ये लिख दो। इसको लाइन को ब्यूटीफुल इस तरह से बना सकते हो, माई लाइफ इज सो हार्ड। काम खत्म। I like it so hard. Yes sir. ठीक है। माई लाइफ इज सो हार्ड। और अगर आपको बैड एंड सैड के लिए कुछ वर्ड लिखना है तो आप इसको वैसे से हार्ड के अंदर का आप ये कर सकते हैं मिसरेबल। Unstable. दुखदाई, माई माई लाइफ इज सो हार्ड एंड मिसरेबल। ठीक है। इसके अंदर ही सारा देखो, इतना कुछ लंबा लिखने से छोटा सा लिखो और ब्यूटीफुल इफेक्टिव लिख दिया। Yes ठीक है। sir. और बोल दिया हमने इफेक्टिव। ठीक है। Yes sir. वो ये मैं आपको रोज थोड़ा थोड़ा कराता रहूंगा। तो चलो थोड़ा सा और करते हैं, उसके बाद क्लास फिर क्लोज करते हैं। ठीक है। तो मैं Yes. कहता हूँ कि कहते हैं ना कि यार तूने मुझे ना इसके अलावा दिया क्या है जिंदगी में। कई लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, तूने मुझे इसके अलावा दिया क्या है, तूने मुझे दुख के अलावा क्या दिया है, तूने मुझे इसके अलावा। तो ये घर घर में झगड़े इंडिया में चलते रहते हैं, तो नॉर्मल है। तो Yes इसके sir. बीच में हम क्या लगा सकते हैं। हाँ, हाँ। तो तूने मुझे इसके सिवा दिया क्या है, दिया क्या, ये बहुत कॉमन है। जैसे कोई बॉस भी है तो वो अभी अपने एम्प्लॉय को कहता है यार तू तो जो रखा उल्टा टेंशन डाल दी है मैंने, तूने मुझे ना मेरा वर्कलोड
बढ़ाने के अलावा दिया क्या है तूने मुझे? अब एक बीवी कहती है कि तू मुझे शादी करा के करके ले आया, तूने मुझे दिया क्या है? मैं तो रानी की तरह रहना चाहती, लेकिन तूने मुझे नौकरानी बना के रखी है। अब वो कहता है लड़का आगे से कि मैंने सोचा था कि मुझे बहुत सुख मिलेगा, लेकिन तूने मुझे डांटने के, गुस्से होने के अलावा तूने मुझे दिया क्या है? अब बेटा माँ को कह रहा है, माँ तूने मुझे पैदा तो कर दिया, जब मेरी हालत अच्छी है तूने मुझे जन्म दिया, तूने दुख के अलावा दिया क्या है? तो ये सारा दिया क्या है, दिया क्या, सारा कुछ तो इसके अलावा इसकी इंग्लिश बनानी है अब हमने नेचुरल। ठीक है, तो किसकी बनानी है? दिया क्या है, इसके अलावा या दिया क्या है। तो एक बनाते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि अ, उसने मुझे अ, उसने मुझे चाय के अलावा कुछ दिया क्या है? उसने मुझे चाय के अलावा, कोई मेहमान गया किसी घर में, उसको भूख लगी थी, उसको आगे से चाय दे दी, तो वो कहता है यार तूने वो किया क्या है? तो चाय के अलावा दिया क्या है अभी तक? दिया क्या है? तो ये थोड़ा फनी हो जाता है, उसने चाय के अलावा दिया क्या है यार, कि अभी की बात कर रहा है वो। यस उसके सर। घर में सवाल है क्या, उसने मुझे चाय के अलावा दिया क्या है? उसने मुझे चाय के चलो अलावा बनाते दिया। हैं। यस सर। तो ही गेव मी, ठीक है, दिया यस क्या मैम। है? ओके, ओके, दिया क्या है, तो है तो गिव नहीं लगेगा। ही, दिया लिया दिया, ठीक है, फिर तो आ जाएगा गिव, ही गेव मी, ठीक है। ही गेव मी नथिंग, नथिंग बट अ टी, ये बनेगा इसका। तो हमारा मेन फोकस किस पे रहेगा? नथिंग बट, हमारा जो है नथिंग। नथिंग बट के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। इसका मतलब होता है इसके अलावा दिया क्या। एक और बना देता हूँ ताकि आपको पूरा समझ आए, मुझे पता है अभी आप कंफ्यूज हो रहे हो थोड़ा, तो पहले इसको मैं ठीक ढंग से करता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि उसने मुझे अ, दुख के अलावा या टेंशन के अलावा दिया क्या है। इससे समझ आ जाएगी आपको, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा इसी से। ठीक है, तो उसने क्या, मैं कहता हूँ तुम्हें लगा देता हूँ ताकि और क्लियर हो, जिसके इसके जो प्रनाउन है ना, उसका प्रनाउन चेंज कर देते हैं। तो यस तुमने सर। तुमने मुझे टेंशन के अलावा, इसको नीचे लेके चलता हूँ। चलो अब बनाते हैं, अब आपको समझ आ जाएगा और भी क्लियर हो जाएगा। तो यू हैव गिवन, ठीक है, तो दिया लिया है आ गया साथ में, इसलिए मैंने हैव लगा दिया। यू हैव गिवन मी नथिंग बट टेंशन, ठीक है। यस सर। अ, जैसे मैं कहता हूँ कोई नाम है किसी का, संगीता ले लेते हैं, चलो संगीता ने बहस के अलावा बहस के अलावा अलावा और कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ बहस ही की है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा? सं- संगीता संगीता किया, तो फिर डिड आ जाएगा यहाँ। ठीक है, संगीता डिड नथिंग बट आर्गू, आर्गू की बहस, आर्गूमेंट्स क्या होती है? बहस, तो ये आर्गू लगा दिए, बहस। ठीक है, यस सर। तो उसने दूध के अलावा कुछ नहीं पिया, उसने मिल्क के अलावा कुछ नहीं किया, तो क्या बनाएंगे इसको? उसने मिल्क के अलावा कुछ नहीं पिया। हाँ, ही हम्म, ही डिड। ही ड्रैंक, यस सर। पिया ना। ही हाँ, यस सर। ही ड्रैंक, ड्रैंक
हम्म फिर उसने मिल्क के अलावा कुछ नहीं पिया। ही हम्म ड्रैंक नथिंग हम्म बट मिल्क। नथिंग बट मिल्क, बिल्कुल सही जवाब। अब आपको आ गया। यानी कि हमारा पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद जो भी वर्ब है, वर्ब को हमने किसके साथ चेंज करना है, टेंस के अनुसार। जो भी यस हमारा सर। टेंस अगर हम याद हैं, ये हमारे लिए इजी हो जाएगा साथ में उसी टाइम में। हमने, ठीक है, वो मुझे परेशान करने के अलावा कुछ नहीं करेगी, उसे सिर्फ मत निकला। ठीक है, तो हमने कहा वो मुझे तो परेशान करने के अलावा कुछ नहीं करेगी। हमने टेंस चेंज कर दिया, कुछ नहीं करेगी, हमने वैरायटी चेंज कर दी। अब बनाओ, अब बहुत इजीली और भी बनेगा। वो मुझे परेशान करने के अलावा कुछ नहीं करेगी, है ना? हम्म हम्म शी हम्म विल हम्म शी विल वो मुझे परेशान करने के अलावा। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे पता क्या आना चाहिए, देखो मैं यस तुम्हारे सर। साथ मदद करता हूँ। अब ये करेगी है ना, पीछे करेगी यानी कि वर्क है, तो यहाँ पे वर्क शी विल डू, कोई काम शी करना विल आ गया। शी विल डू, वो क्या करेगी, नथिंग यस सर, शी विल बट, डू नथिंग। हाँ, वह मुझे परेशान करने के। अब परेशान की इंग्लिश में बॉदरेशन, शी विल डू नथिंग बट बॉदर बॉदर मी। और बॉदर इसको एक मी। और तरीके, इसको और अच्छे तरीके से बनाते हैं, शी विल डू नथिंग बट गिव, बट गिविंग मी, गिविंग मी बॉदरेशन। यस सर। ठीक है, हाँ। तो ये जब सेकंड टाइम पे हम कुछ लिखते हैं तो उसमें आईएनजी आ जाता है। पहली वर्ब आ गई, तो जब सेकंड टाइम पे लिखेंगे तो उसमें आईएनजी का प्रयोग हो जाता है। ठीक है, ओके शी सर। विल डू नथिंग बट गिविंग मी बॉदरेशन। यस सर। ठीक है, अब देखो वैरायटी चेंज हो गई। अब आप ये यस अलग अलग सर। तरीके से इसको बनाओगे, उसको करोगे। मैं आपको ये कॉपी पेस्ट करके भेज देता हूँ आज का। देखो, आज हमने खुद दिमाग लगा लगा के काफी चीजें क्लियर कर ली। यस सर। ठीक है, अब टॉपिक्स आपने ना लगातार करते जाने हैं। आप मुझे खुद ही आके बता दिया करो, सर आज मैंने ये टॉपिक किया है। ये आके बोलना शुरू कर दो साथ में, जैसे वो नहीं करती, क्या नाम है, शोभा, कुछ ना कुछ यस सर। बोलती रहती, बोलती रहती, बोलती, तो ऐसे ही कर लो। वो एक फायदेमंद वाली चीज होती है, तो बहुत फायदा देगी। मैं सेव यस। कर देता हूँ चीज को, उसको मैं कॉपी करके आपको सेंड कर देता हूँ। ठीक है, तो एक रियल रिलेशनशिप का रह गया, ये हम कल कर लेंगे। इसके ऊपर आप कुछ बना लेना रियल रिलेशनशिप के ऊपर, ताकि आपकी आती है ना इंग्लिश की रिहर्सल हो रही है। यस और सर। व्लादिमीर व्लादिमीर लगातार पढ़ रहा है मुझसे, वो क्लास नहीं, मैं उसको कहा था छोड़ दे, वो मान नहीं रहा, कहता नहीं मैंने क्लास नहीं छोड़नी। अच्छा, वो भी आते, मैं आपसे पूछने वाली थी। हाँ हाँ हाँ, वो क्लास नहीं छोड़ के राजी, कहता मुझे क्लास नहीं छोड़नी। दुखी हो गया था वो, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, कहता नहीं क्लास नहीं छोड़नी, मुझे पढ़ना है। फिर वो सर उनकी टाइमिंग क्या रहती है आपके साथ क्लासेस की? देखता हूँ, अभी मैं 2 दिन से उसको मना कर रहा हूँ, मैं कल से देखता हूँ। बेचारे का भी बुरा हाल हुआ पड़ा है, अच्छा। कहता है मुझे पढ़ना है, पढ़ना है, मुझे कह रहा है वो। कनाडा में ही है, जॉब ढूंढ रहा है, वो कह रहा है मुझे इंग्लिश तो करनी ही करनी है, कहता है इंग्लिश के बिना तो गुजारा ही नहीं है ना, कहता है मुझे तो करनी है। यस सर। सर सेम हियर यहाँ पर भी। सर हम्म हम्म आप आपने एक बार इंट्रोडक्शन करवाया था ना? हाँ हाँ सर हाँ मेरे हाँ। को एक बार भी वो आप भेज दोगे कॉपी पेस्ट करके, अगर आपके पास होगा वो तो? इंट्रोडक्शन का, चलो मैं यस ढूंढ दूंगा। सर। मैं ढूंढ दूंगा। किसकी इंट्रोडक्शन थी, आप सभी की बारी बारी से? सर मेरी आप मतलब सबकी नहीं थे, आप बस फॉर्मेट बता रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, वो मैं सेंड कर दूंगा, ढूंढ के आपको सेंड करता हूँ। एक्चुअली मेरे ना हाँ इसमें जी। लैपटॉप में फाइल्स बहुत इकट्ठी होगी, मैं देखता हूँ कहाँ पे है, फिर मैं आपको सेंड कर देता हूँ। ठीक है, यस सर। ठीक है। और जो मैंने आज भेजा है ना, इसको आधा घंटा, ज्यादा नहीं, आधा घंटा बड़े ध्यान से देखना, और बहुत सारे सेंटेंसेस, और इसको डेली हैबिट में ले आओ।
बस यस इंग्लिश सर। बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि ठीक है। कई बार होता क्या है, बच्चे को कंफ्यूजन होती है कि सर ने यहाँ पे आईएनजी क्यों लगा दी इसने, या सर को कैसे आ जाती है, सर हमें क्यों तीन टेक्निक ऐसी बता रहे जो हम भी वैसे बोल। वो असल में क्या, सर ने क्या किया, सर जो सीखते थे उनको इम्प्लीमेंट शुरू कर दिया उन्होंने अपनी लाइफ में। यस उन्होंने जहां सर। से सीखा वो इम्प्लीमेंट कर दिया। तो इम्प्लीमेंट करने से क्या कोई चीज आनी शुरू हो गई, अपने आप बैठ गई दिमाग के अंदर, सेट हो गई अपनी अपनी जगह पे जाके। यस सर। ठीक है, ऐसे ही आपने करना है, जो मैं आपको सिखाता हूँ इसको अपने इंप्लीमेंट करते जाना है, रोज नया लेकर और पुराने को भूलना नहीं, उस पुराने को भी लेके आना है, नए को भी लेके आना, इंग्लिश बनती जाएगी और बहुत परफेक्ट हो जाएगी इसके बाद। ठीक यस है। सर। ठीक है, जैसे मैंने आज बताया कि डिफिकल्टी लगाना, आज के बाद हार्ड लगाना है। माई लाइफ इज टू हार्ड टू सर्वाइव। यस सर। ठीक है, यस तो सर। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं, फिर कल का मुझे टाइम बता देना और सूटेबल मिला के देखेंगे जो भी हमारा टाइम सूटेबल है। ठीक यस सर। सर या तो फिर मैं सुबह उठ जाया करूंगी, आप मुझे मतलब मॉर्निंग में वहां पर भी फिर डे रहेगा, डे है, हाँ मतलब ठीक है। आप। यस सर। तो आप मुझे तकरीबन टाइमिंग मेरे बता यहाँ पे एक डेढ़ बजा होगा, आपके यहाँ सुबह के 6 बजे होंगे। मैं करा दूंगा, दीजिए। चाहे 5 बजे कर लो, 6 बजे कर लो, ठीक है। यस सर, कोई बात नहीं, मैं 5 बजे भी उठ जाऊंगी। चलो ठीक है, अगर पढ़ना तो फिर ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा तपस्या करनी, तो फिर मैं करवा देता हूँ तपस्या, ठीक। यस ठीक है। सर। मैं यस सर अलार्म लगा लिया करूंगी ना अब रोज। ठीक है। ठीक है। यस। ठीक है। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं कल, ठीक है। ओके, बाय फॉर नाउ। बाय बाय सर, बाय गुड सी। नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट सी, गुड नाइट।